हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 PMI इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। ओके, अब हम सम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने सिलेबस को कट किया है। ओके, वैसे तो हम पूरा चैप्टर ही सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम जितना सिलेबस है वो क्लियर करेंगे और फिर उतना पार्ट पूरा करके फिर आगे हम नया, यानी हमें सीखना हर चीज़ है, लेकिन अभी के लिए हम जो दिया हुआ है वही क्लियर करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 प्रूव दैट फॉलोइंग बाय यूजिंग PMI। PMI का मतलब मैंने आपको समझाया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है आपका, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, बट हमें नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है। n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूव करना है। तो इसके 3 स्टेप बताए थे मैंने, LHS, RHS, यानी P1 इज ट्रू। तो ध्यान से देखो, ये पार्ट ऑफ LHS है। देखो, मैं ये जो ब्लू पेन से बता रहा हूँ, ये पार्ट क्या है, LHS, और ये जो पार्ट है वो RHS है। अब LHS में आपको कितना पार्ट लेना है, तो ये पूरा पार्ट नहीं लेना है, जो लास्ट टर्म है वो ही ले लेना है। तो मैंने LHS ले लिया। अच्छा, 3 का पावर क्या है, n-1, तो 3 का पावर n-1 LHS में लिख दिया। RHS में हमने ये लिख दिया कि 3n-1। देखो, ये दोनों में फर्क है, यहाँ पर n-1 पावर में है, यहाँ पे सिर्फ n पावर में -1/2, राइट। अब ध्यान से देखो, हमें LHS RHS में क्या करना है, n = 1 रखना है, n = 1। तो ध्यान से देखो, 3n = 1, 1 - 1 कितना होगा, 0, और किसी का भी पावर 0 हो तो 1, राइट। ओके, अब n की वैल्यू हमें 1 लेनी है यहाँ पर भी, तो 3 - 1 - 1/2, तो 3 - 1 कितना होगा, 3 - 1 यानी 2/2 = 1। तो LHS का आंसर भी 1 आ रहा है, RHS का आंसर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें LHS और RHS की वैल्यू सेम लानी है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, P1 इज ट्रू। ओके, पहला स्टेप हमारा हो गया। मैं आपको पेज में लिख के पूरा सम आपको सेंड करूंगा। ओके, अब हमें सेकंड स्टेप पे चलना है। ये फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब हमें सेकंड स्टेप में चलना है, स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, वैसे यहाँ पर लिखा ही है मैंने, बट आपको लिख के बता रहा हूँ। ओके, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, लेट अस एज्यूम दैट Pn be true। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वो कौन से फॉर्म में है, P of n। कौन से फॉर्म में है, P of n। तो हमने लेट अस एज्यूम, यानी हमने मान लिया कि P of n क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है। ओके, फॉर n = k। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर n है वहां पर हम k रखेंगे। तो ध्यान से देखो, 1 + 3 + 3² डैश 3, n की जगह पर हमें k रखना है, k - 1 = 3k - 1/2। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें हमने n की जगह पर क्या लिख दिया, k। ओके, n की जगह पर हमने क्या लिख दिया, k, और इसको हम क्या दे देंगे, रिजल्ट 1। क्या दे देंगे, रिजल्ट 1। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, n की जगह पर k लगा देना है, बस इतना ही करना है। अब स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखना, स्टेप 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ओके, स्टेप 3 के लिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टेप 3। ध्यान से देखना, हमने स्टेप 2 में क्या किया, n = k और रिजल्ट 1 दे दिया। ओके, अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है,
ध्यान से देखो, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि पी एन बी ट्रू, पी ऑफ एन ट्रू हो सकता है किसके लिए, k प्लस वन के लिए। देखो k के लिए तो हमने मान लिया है कि ट्रू है, k प्लस वन के लिए भी अब ट्रू है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना बिल्कुल, ओके। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, इसी टाइप के सारे सम आपको करने हैं, इसलिए पहला सम ध्यान से देख लो। तो स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ n बी ट्रू, n इज इक्वल टू k प्लस वन। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखो बिल्कुल, ओके। ये जो इक्वेशन 1 है ये यहाँ तक लिख देना है, ध्यान से देखो यहाँ तक लिख देना है। तो देखो मैंने यहाँ तक लिख दिया 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3k - 1, मैंने यहाँ तक लिख दिया, आप देख सकते हो, लिख दिया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, हमें तो क्या करना था, n इज इक्वल टू k प्लस वन। तो ध्यान से देखना, प्लस करके नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा इसके बाद वाला, ये अभी बाद में, इसके बाद वाला स्टेप। k की जगह पर देखो मैंने क्या लगाया, k प्लस वन, फिर -1 था तो -1 तो आएगा ही, इज इक्वल टू, इसमें आप ध्यान से देखो k की जगह पर क्या आएगा, k प्लस वन -1/2। यानी आपको करना क्या है, इसका LHS पूरा ले लेना है, तो ये ले लिया हमने। फिर प्लस करके क्या करना है, k की जगह पर k प्लस वन, -1 तो है ही, इज इक्वल टू करके ये ले लेना है, लेकिन k की जगह पर क्या लिखना है, k प्लस वन, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, -1 + 1 कैंसल, तो देखो ये पूरा यहाँ तक तो एज इट इज, 3k इज इक्वल टू ये हो गया, ये भी एज इट इज, ध्यान से देखना, -1। इसको हम रिजल्ट 3 दे देंगे, इसको हमें रिजल्ट 3 दे देंगे, और ये चीज हमें प्रूव करनी है कि इसके बराबर ये है, ओके। तो ध्यान से देखना, इसको हम क्या करेंगे, एज अ LHS लेंगे, इतना हमने नीचे LHS में ले लिया, ओके। अब मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन है, ये सब कुछ मैं यहां से निकाल देता हूं। ये मैं LHS में लिख रहा हूं, LHS इज इक्वल टू 1 + 3 + 3 स्क्वायर डैश डैश डैश, ये मुझे LHS में लिखना है, प्लस 3k - 1 + 3k, ये मैंने LHS में ले लिया, ये मुझे RHS में आंसर ला देना है, ओके। ये मेरा LHS हो गया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ तक आपको रिजल्ट 1 दिया हुआ है, देख सकते हो आप, देखो रिजल्ट 1 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, 3k - 1/2 + 3k, ये हमने LHS ले लिया है, RHS हमें ये आंसर लाना है, ओके। अब ध्यान से देखना, रिजल्ट 1 भी निकाल देता हूँ। अब कैलकुलेशन, ये 2 सामने जाएगा, 3k - 1 to 3k, ओके। 3k, ये 23 नहीं है, 2 × है, ये आगे और नीचे 2। अब ध्यान से देखो, ये दोनों को मैं नजदीक लिख लेता हूँ, 2 × 3k + 3k - 1/2, ओके। ध्यान से देखना, यहां पे लिख रहा हूं, आंसर हमें ये लाना है। तो ध्यान से देखो, ये 2 टाइम 3k और ये 3k है, ओके। अब 3k को थोड़ी देर के लिए x समझ लो, तो क्या हो जाएगा, 2x + x कितना होगा, 3x। 3x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3k, ओके, और ये -1/2। अब 3 का पावर कितना है, 1, और 3 का पावर k, अगर बेस सेम है तो पावर का प्लस, तो 3k + 1 -1/2, तो यही हो गया। देखो यही आंसर हमें लाना था, 3k + 1 -1/2, तो ये क्या हो गया, RHS, ओके, यानी ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हम लास्ट में थोड़ा हमें लिखना है, क्या लिखना है कि P1 इज ट्रू, PK इज ट्रू, PK + 1 is true for all n belongs to n, right? तो सम इसके थोड़े लंबे होते हैं लेकिन नॉर्मल होते हैं,
एक बार आप एक ही सम को अच्छे से समझ लो। आपको करना क्या है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS बताना है और n की वैल्यू 1 रखना है, फिर लिखना है आपको P1 इज ट्रू। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, n की जगह पर k लिख देना है। क्वेश्चन में जहां जहां पर n है वहां पर आपको k लिख देना है और रिजल्ट 1 दे देना है। फिर आपको स्टेप 3 में क्या करना है, n की जगह पर k+1, लेकिन आपको रिजल्ट 1 का जो LHS है वो पूरा लिख देना है, फिर प्लस करके k की जगह पर k+1, वो जो आएगा उसको आपको प्रूव करना है। ओके, 2-3 सम में हम देखेंगे और क्लियर करेंगे। पहला सम है, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपको लेकिन क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो को 2-3-4 बार देखना तो क्लियर हो जाएगा।